हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से स्टडी आपका चल रहा होगा। तो आज हम लेकर आए हैं वर्ग 10 रसायन शास्त्र चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक है, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग 10 रसायन शास्त्र अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये आपका टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखिए, और इसके बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए किन बातों की ज्ञान आवश्यक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को आज हम यही समझाने वाले हैं। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बन चुका है ऑलरेडी केमिस्ट्री का, और आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम आज ये तीसरा पार्ट लेकर आए हैं चैप्टर 1 का, ठीक है। हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझिए और देखिए कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान के अनस्वरता नियम पर आधारित होता है। किस चीज़ पर? रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान के अनस्वरता नियम पर आधारित होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन किस नियम पर आधारित होता है, तो द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। इसके अनुसार, ये मतलब नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार न तो पदार्थ का निर्माण हो पाता है, न ही नष्ट हो पाता है, ठीक है। ये द्रव्यमान का अनस्वरता का नियम कहता है। या अगर कहें दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि परमाणु जो होते हैं ना, इसके जो पदार्थों के परमाणु होते हैं उनका स्थान बदल सकता है, वो दूसरे को अपना साथी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl है और प्लस AgNO3 है, 3 है, तो इधर जाएगा तो NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 हो सकता है। और प्लस में क्या हो जाएगा, AgCl हो सकता है, AgCl हो सकता है। ये अपना स्थान बदल लिया कि नहीं। यहाँ पर देखिए, सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ जाकर उधर बैठ गया, और ये क्लोरीन जो है सिल्वर के साथ जाकर बैठ गया। यह मतलब अपना स्थान बदल सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया हो। आपको अनस्वरता का नियम अच्छे से समझ में आ गया। अनस्वरता का नियम कहता है कि सामान्य अभिक्रिया में पदार्थों का न तो नाश होता है और न ही निर्माण हो पाता है, ठीक है। भले ही उनके परमाणु जो होते हैं अपना साथी बदल सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, रासायनिक समीकरणों को जब हम लोग संतुलित करेंगे तो इसके लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। पहला, अभिक्रिया से संबंध। अभिक्रिया से संबंध उस सभी पदार्थों के संकेत एवं सूत्र ज्ञात होना चाहिए। मतलब जितने भी इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होंगे उस सभी पदार्थों का संकेत और सूत्र जो होते हैं जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम है इसका कि बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित अंक जो होते हैं समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। मतलब कि अगर समीकरण के बाएं ओर जो पदार्थ होते हैं उनके अणु जो होते हैं परिवर्तन उनका हो सकता है। कब? संतुलित करने में उनके अणुओं का परिवर्तन होना हो सकता है, मतलब परिवर्तित हो सकता है। समझिए आप लोग ठीक से, जब अधोलिखित अंक जो होते हैं समीकरण के बाईं ओर, इनके अणु का परिवर्तन हो सकता है। कहाँ? समीकरण को संतुलन में, यानी संतुलित करने में, ठीक है। और इसके बाद देखिए, क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा आप लोग को दे दिए हैं, मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक नियम का, एक विधि का उपयोग किया जाता है।
रासायनिक समीकरणों को जब संतुलित किया जाता है तो एक विधि का उपयोग किया जाता है, और उस विधि को देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुमान द्वारा, देखिए इसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिस विधि को अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। और अनुमान द्वारा संतुलन विधि में क्या होता है पता है आपको? देखिए, जब समीकरणों को संतुलित करते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समीकरण है, मान लीजिए कि NaCl है, NaCl है, प्लस 2AgNO3 है, AgNO3 है, और इधर है NaNO3 प्लस AgCl है, AgCl है। तो अगर इसको मान लिया जाए कि संतुलित करना है, तो इसको संतुलित अगर करना होगा तो देखिए इधर जो है 2Ag है, लेकिन इधर 2Ag नहीं है। तो अगर संतुलित करते वक्त मान लिया जाए कि ये Na जो है यहाँ पर Na नाइट्रेट के साथ आ गया सोडियम, और NO3 ये भी इसके साथ आ गए हैं। अब इसके बाद Ag जो है 2 है, और Cl जो है, Cl क्या है 1 के बार है इधर। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि जब हमको NaCl यानी सोडियम को संतुलित करना होगा ना, तो मान लिया जाए कि इधर है सोडियम और इधर है सोडियम 1 बार, इधर भी सोडियम 1 बार, लेकिन यहाँ नाइट्रेट जो है 2 बार है, यहाँ नाइट्रेट 2 बार है, लेकिन इधर 1 बार है। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो नाइट्रेट तो संतुलित हो जाएगा दोनों तरफ, लेकिन सोडियम में अंतर हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, क्या 2 से गुणा कर देंगे, मतलब गुणज बदल देंगे। गुणज एक अनुमान द्वारा लिया जाता है जो कि उसको संतुलित कर दे। जरूरी नहीं होता है कि गुणज इतना ही लिया जाएगा, एक ऐसा गुणज लिया जाएगा जो कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को समान कर दे। तो 2 यहाँ पर भी ले लिए, 2 यहाँ पर भी ले लिए, तो सोडियम भी बराबर हो गया और सोडियम इधर भी बराबर हो गया, नाइट्रेट इधर भी बराबर हो गया, नाइट्रेट इधर भी बराबर हो गया। अब यहाँ पर 2Ag है, 2Ag है, और यहाँ पर Cl भी 2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो Ag भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, यानी कि दोनों तरफ अणुओं की संख्या जो है समान हो गया। देखिए आप लोग मिलाइएगा तो अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। 2NaCl मतलब सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर सिल्वर 2 है तो सिल्वर यहाँ पर भी 2 हो गया, और नाइट्रेट यहाँ पर 2 है तो नाइट्रेट यहाँ पर भी 2 हो गया। समीकरण संतुलित हो गया। इसका संतुलित समीकरण जो है अगला टॉपिक हम लोग का होगा कि कैसे समीकरणों को संतुलित किया जाता है, ये कल हम बताएंगे, कल के वीडियो में, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में हम जो समीकरण को संतुलित किया जाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पूरे वीडियो होगा जो कि समीकरण को संतुलित किया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल करके रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर सके। और आप अपने दोस्त लोग से भी बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई होता है, आप लोग चलिए और देखिए, समझिए। अगर समझ में आएगा तो वो लोग भी यहाँ पर पढ़ेंगे, इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।